हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्रैक्टिस विद मोहन। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हेड, क्योंकि मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को सिखा दिया है कि हैज हैव का यूज हम कैसे करते हैं, जो कि हम लोग सीख चुके हैं। हैज हैव का यूज कैसे करना है, हैज हैव का यूज प्रेजेंट में करते हैं, और हेड को आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट में, उसके बाद विल हैव को पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, वो फ्यूचर में। तो हम हेड को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हेड का मतलब यहाँ पे पास था, यानी किसी भी व्यक्ति के पास कोई चीज़ था, यानी पहले था, अभी नहीं है। हम लोग पढ़ चुके हैं पहले कि अगर किसी के पास कुछ है तो वो प्रेजेंट टेंस होता है, यानी प्रेजेंट का है, तो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब क्या था, किसी के पास था, उसमें पास है यानी है था, उसमें के लास्ट में इसमें था है, यानी पहले, अभी नहीं है। तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हम हेड का यूज करेंगे, जो कि था है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे हेड आएगा। वहाँ पे पास है तो इसलिए हैज हैव आता था, यहाँ पे पास था तो इसलिए यहाँ पे हेड आएगा। यहाँ पे पास था, पास भी नहीं हो भी सकता है लिखा हुआ, और नहीं भी हो सकता है। जैसे हम कुछ सेंटेंस पहले बोलते हैं, मुझे एक कार था, या मेरे पास एक कार था, या मैं एक कार रखता था। तीनों सेंटेंस का मीनिंग एक ही है, यानी अर्थ तीनों सेंटेंस का एक ही है। तो इसलिए तीनों सेंटेंस यही हेड से बनेगा, क्योंकि मुझे एक कार था मतलब पहले, मुझे एक कार था, या मुझे एक कार, मेरे पास एक कार था, या मैं एक कार रखता था। तो तीनों सेंटेंस कहने का मतलब तीनों सेंटेंस का मीनिंग समान है, तो तीनों सेंटेंस यही स्ट्रक्चर पे बनेगा। यहाँ पे हेड एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है कि कौन सा सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, क्योंकि उसमें क्या था, हैज हैव था, दो था, तो इसलिए हम लिख दिए वहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, जो कि ही सी इट और एक नाम के साथ सिंगुलर वर्ब हैज आता था उसमें, और बाद बाकी सब्जेक्ट के साथ हैव। लेकिन इसमें तो एक ही है हेड, तो यहाँ पे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक ही है, तो सभी सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट चाहे कोई रहे, आई वी यू ही सी इट दे, और कोई भी नाम, यानी कोई भी सब्जेक्ट रहे उस सब के साथ हेड आएगा, वो पास्ट में। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग पहले स्ट्रक्चर लिखते हैं, क्योंकि इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें एक स्ट्रक्चर होगा। बिना स्ट्रक्चर का कोई भी सेंटेंस नहीं बना पाएंगे और नहीं बोल पाएंगे। बोल तो पाएंगे, बना पाएंगे, लेकिन सही यूज नहीं कर पाएंगे। तो हम पहले स्ट्रक्चर लिखते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। तो स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस ऑब्जेक्ट, ये हुआ सिंपल स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट हेड ऑब्जेक्ट। उसके बाद नेगेटिव स्ट्रक्चर SUB, उसमें हम क्या लिखे थे, डू और डज नॉट, डू नॉट या डज नॉट। जब डू या डज नॉट आता था तो उसमें सभी में हैव भी आता था, लेकिन ये तो पास्ट का है, तो पास्ट में इसमें डिड आएगा, क्योंकि डू एक वर्ब होता है। डू मतलब करना, डिड मतलब किया। डू प्रेजेंट में होता है, डिड पास्ट में होता है, इसलिए यहाँ पे डिड लिया जाता है। डिड या एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यहाँ पे लिया जाता है। सब्जेक्ट डिड प्लस नॉट, जब यहाँ पे हम एक बार पास्ट कर चुके हैं, तो यहाँ पे फिर हेड नहीं बल्कि क्या आएगा, हैव। सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, ये हुआ नेगेटिव स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। डिड नॉट को हम शॉर्ट में ऐसे भी डिंट भी लिख सकते हैं, DID, इधर हम बताते हैं DID। जैसे यहाँ पे डिड नॉट, इसको हम DID, यहाँ पे N लिखेंगे, यहाँ पे ऊपर में डिड नॉट, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। डिड नॉट को हम यहाँ पे डिंट भी लिख सकते हैं, इसको पढ़ते हैं डिंट। सब्जेक्ट डिड नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद ये हुआ नेगेटिव स्ट्रक्चर। अब इसके बाद हम बनाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए या यस नो क्वेश्चन बनाने के लिए पहले हम हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लिखते हैं। तो क्या हेल्पिंग वर्ब, डिड, उसके बाद ये जो 2 नंबर में रहता है वो यहाँ आ जाता है, और सब्जेक्ट उसके बाद में।
डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस, अभी हम नेगेटिव स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं इसलिए हम नोट को नहीं लिखेंगे। उसके बाद क्या है, हैव आएगा, हैव प्लस ऑब्जेक्ट। यह किसी से प्रश्न पूछेंगे, क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे हमें प्रश्नवाचक चिन्ह देना होगा, क्वेश्चन वर्ड। तो अब इसका भी ये हुआ सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, यस नो स्ट्रक्चर। अब इसका भी हम नेगेटिव कैसे बनाते हैं, DID डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। तो यह भी किसी से प्रश्न पूछेंगे तो इसलिए हम यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह। अब हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं जिसमें कि क्यों, कैसे, कौन, क्या, ये सब सेंटेंस के बीच में आते हैं। तो उसके लिए हम पहले उसका इंग्लिश WH वर्ड लिखते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे, डिड आएगा। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव प्लस ऑब्जेक्ट, प्रश्नवाचक चिन्ह है तो प्रश्नवाचक, WH वर्ड डिड सब्जेक्ट हैव ऑब्जेक्ट। उसके बाद इसका भी नेगेटिव हम बना सकते हैं, WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम ये नोट को हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कैसे लिखना होगा, शॉर्ट में DIDNT। अगर ये नोट को हम डिड नोट यहाँ पे लिखेंगे तो एक साथ हमको लिखना पड़ेगा, नहीं तो डिड नोट यहाँ पे हम नहीं लिख सकते। डिड सब्जेक्ट उसके बाद नोट लिखेंगे अगर नोट पूरा लिखना है तो, लेकिन हम यहाँ पे अगर नोट लिखेंगे तो हमें शॉर्ट में लिखना पड़ेगा, डिडंट। तो ये हुआ स्ट्रक्चर। तो एक बार हम फिर से इसको रिवाइज करवा देते हैं जो कि स्ट्रक्चर है। पास्ट में यानी हैड अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कि हैड सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे, जैसे मेरे पास मोबाइल था, मेरे पास कार था, मेरे पास, यानी किसी भी व्यक्ति के पास कुछ था, पहले था, भूतकाल में, अभी नहीं है। हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं पास्ट यानी भूतकाल में था, पहले था। तो इसको हम ये स्ट्रक्चर पे बनाएंगे, किसी भी व्यक्ति के पास कुछ था, पास के अर्थ में। तो उसके लिए हम ये स्ट्रक्चर लगाएंगे जो कि होते हैं स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट हैड ऑब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट डिड नॉट हैव ऑब्जेक्ट, ये हुआ। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस डिड सब्जेक्ट हैव ऑब्जेक्ट, उसके बाद डिड सब्जेक्ट नॉट हैव ऑब्जेक्ट, उसके बाद WH वर्ड डिड सब्जेक्ट हैव ऑब्जेक्ट, उसके बाद WH वर्ड डिड सब्जेक्ट नॉट हैव ऑब्जेक्ट। ये होते हैं स्ट्रक्चर। इसको हम सिंपल स्ट्रक्चर बोलते हैं, इसको सिंपल नेगेटिव स्ट्रक्चर बोलते हैं, इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं या एस नो क्वेश्चन बोलते हैं, इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं या इंट्रोगेटिव एस नो क्वेश्चन नेगेटिव एस नो क्वेश्चन बोलते हैं, इसको डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस या WH वर्ड वाले सेंटेंस स्ट्रक्चर बोलते हैं, इसको WH वर्ड नेगेटिव स्ट्रक्चर बोलते हैं या WH वर्ड डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो कि यहाँ पे है। तो उम्मीद करते हैं कि ये स्ट्रक्चर आप लोग समझ हो गए होंगे। अगर आप लोगों को पीछे वाला स्ट्रक्चर याद है, डू और डज वाला, ये हैज हैव वाला, तो वो आसानी से यहाँ पे सिर्फ हमें हेल्पिंग वर्ब चेंज किया है। वहाँ पे हैज हैव था तो हैज हैव, उसके बाद यहाँ पे क्या दिए थे, डू और डज, यहाँ पर डू और डज, यहाँ पे डू और डज, यहाँ पे डू और डज, यानी सिर्फ हम हेल्पिंग वर्ब चेंज किए। वहाँ पे जहाँ पे डू और डज था यहाँ पे हम डिड किए, क्योंकि वो प्रेजेंट था, ये पास्ट है, इसलिए हम यहाँ पे पास्ट किए। तो उम्मीद करते हैं कि ये स्ट्रक्चर आप लोग लिख लिए होंगे और समझ गए होंगे। ये सब याद करने के लिए फिर भी मुझसे जितना होता है, जितना समझाना चाहिए वो समझा दिया। अब इसको हम बोर्ड को क्लीन करते हैं, उसके बाद एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग, और मैंने बोर्ड को क्लीन कर दिया है। अब चलिए हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं और इसको बेहतरीन से और अच्छे से, क्योंकि जब तक हम एग्जाम्पल से नहीं समझेंगे तब तक अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि स्ट्रक्चर तो मैंने बता दिया, अब वही स्ट्रक्चर पे सिर्फ हमें यहाँ पे सजाना है, यानी बैठाना है, तो अपने आप बनेगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं सभी को समझने के लिए। मेरे पास मोबाइल था, या मुझे एक मोबाइल था, या मैं एक मोबाइल रखता था, ये तीनों सेंटेंस का यही होगा। मेरे पास एक मोबाइल था, हम यही लिखते हैं, मेरे पास एक
मोबाइल था। तो यहाँ पे क्या है, लास्ट में पास भी है और था भी है। मेरे पास एक मोबाइल था यानी भूतकाल में, पास्ट में था, तो इसलिए हम यहाँ पे हैड लगाएंगे। यहाँ पे पास था, यहाँ पे भी मेरे पास एक मोबाइल था यानी पास भी है या था भी है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मुझे एक मोबाइल था, तो मुझे एक मोबाइल था तो पास के अर्थ में हुआ। तो इसलिए हम इसको पहले माई यहाँ पे नहीं लिखेंगे। मेरे की इंग्लिश क्या होता है, आई होगा। यहाँ पे आई क्यों होगा, क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस चाहिए मुझे यहाँ पे, तो सब्जेक्टिव केस सब्जेक्ट आई होता है। अगर माई लिखेंगे तो माई के बाद हमेशा एक नाउन होता है। माई डिटरमाइनर होता है या उसको पॉजिटिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं माई को, लेकिन यहाँ पे हम आई लेंगे। मेरे का इंग्लिश आई, आई यहाँ पे उसके बाद हैड, आई हैड ए मोबाइल, MOBILE, आई हैड ए मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल था। उसके बाद इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस हम हिंदी नहीं लिखते हैं। मेरे पास एक मोबाइल नहीं था, तो इसका हम कैसे बनाएंगे, आई डिड नॉट को हम शॉर्ट में डिंट लिखते हैं। आई डिंट हैव ए मोबाइल, MOBILE, मोबाइल। सब्जेक्ट हैड ऑब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट डिड नॉट हैव ऑब्जेक्ट। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं हम, क्या मेरे पास एक मोबाइल था, क्या को हम पहले लिखते हैं, तो पहले क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब, डिड। उसके बाद इसको लिखते हैं डिड आई हैव ए मोबाइल, MOBILE। यह प्रश्नवाचक चिन्ह भी आएगा इसमें, क्योंकि किसी से हम प्रश्न पूछते हैं। डिड आई हैव ए मोबाइल, क्या मेरे पास एक मोबाइल था, तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, क्या मेरे पास एक मोबाइल नहीं था, तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे, डिड आई सब्जेक्ट के बाद हमेशा नोट आता है, डिड आई नॉट हैव ए MOBILE मोबाइल, डिड आई नॉट हैव ए मोबाइल, क्या मेरे पास एक मोबाइल नहीं था। तो इसका आप डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाते हैं, मेरे पास एक मोबाइल कब था। हम कब का इंग्लिश लिखेंगे, क्योंकि हम कब से बना रहे हैं, हिंदी हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ हिंदी बोल देते हैं। जगह कम है इसलिए हम, मेरे पास जगह कम है इसलिए हम हिंदी को नहीं लिख रहे हैं, हिंदी बोल देते हैं, आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि ये सब बहुत ही सिंपल है। और मेरे पास एक मोबाइल क्या बोले अभी, यानी अब डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमें बनाना है। मेरे पास एक मोबाइल कब था, हम कब से बना रहे हैं, कब का इंग्लिश होता है व्हेन। उसके बाद व्हेन डिड आई हैव ए मोबाइल, व्हेन डिड आई हैव ए मोबाइल, मेरे पास मोबाइल कब था। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं नेगेटिव स्ट्रक्चर में से भी, मेरे पास मोबाइल कब नहीं था। तो इसमें भी हम WH वर्ड को पहले लिखेंगे, WHEN, व्हेन डिड आई नॉट हैव ए मोबाइल, MOBILE, व्हेन डिड आई नॉट हैव ए मोबाइल। ये नोट को अगर हम यहाँ पे लिखेंगे, जो कि मैंने बताया आप लोगों को शॉर्ट में, तो मुझे लिखना पड़ेगा DIDNT, तो ये हो जाएगा व्हेन डिडंट आई हैव ए मोबाइल। इसको हम, ये नोट को हम यहाँ लिखेंगे तो डिड नोट के एक साथ लिखना पड़ेगा, अगर हम सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे तो हमें पूरा लिखना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए एक बार हम फिर से इसको रिवाइज करवा देते हैं। मेरे पास एक मोबाइल था, मुझे एक मोबाइल था, तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हम हैड का यूज करेंगे, क्योंकि ये पास्ट का है। तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट हैड ऑब्जेक्ट, जो कि सब्जेक्ट आई था, आई के साथ हैड, क्योंकि यहाँ पे पास था, तो पास्ट के लिए आई हैड ए मोबाइल। तो इसका नेगेटिव, मेरे पास मोबाइल नहीं था, आई डिडंट हैव ए मोबाइल, क्या मेरे पास मोबाइल था, डिड आई हैव ए मोबाइल, क्या मेरे पास मोबाइल नहीं था, डिड आई नॉट हैव ए मोबाइल, मेरे पास मोबाइल कब था,
व्हेन डिड आई हैव ए मोबाइल, मेरे पास मोबाइल कब नहीं था। व्हेन डिड आई नॉट हैव ए मोबाइल या व्हेन डिडंट आई हैव ए मोबाइल। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, ये कुछ नहीं है, जिसको स्ट्रक्चर याद है वो आसानी से बना पाएंगे। जैसे कि फिर से एक बार सब्जेक्ट, अब हम स्ट्रक्चर यहाँ पे बोलते हैं, स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट हैड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट डिड नॉट हैव ऑब्जेक्ट, डिड सब्जेक्ट हैव ऑब्जेक्ट, डिड सब्जेक्ट नॉट हैव ऑब्जेक्ट, WH वर्ड डिड सब्जेक्ट हैव ऑब्जेक्ट, WH वर्ड डिड सब्जेक्ट नॉट हैव ऑब्जेक्ट, या WH वर्ड डिडंट सब्जेक्ट हैव ऑब्जेक्ट, जो कि स्ट्रक्चर मैंने अभी बोला है, जिस पे बनाया है वही है। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा, उसके पास, उसके नहीं, हम मुझे ही देते हैं, यहाँ पे कमेंट में कीजिएगा आप लोग आंसर। मुझे एक कार था, जो कि बहुत ही सिंपल है, सेम बनेगा, मुझे एक कार था। तो इसका यानी 6 स्ट्रक्चर पे 1 2 3 4 5 6 जैसे कि मैंने बनाया है, इसी तरह से यानी एक सेंटेंस का 6 स्ट्रक्चर बनाना है। जैसे कि मुझे एक कार था, उसके बाद मुझे एक कार नहीं था, उसके बाद क्या मुझे एक कार था, उसके बाद क्या मुझे एक कार नहीं था, उसके बाद मुझे एक कार क्यों था, उसके बाद मुझे एक कार क्यों नहीं था। इस तरह से 6 सेंटेंस बनाएंगे, जो कि हमारी प्रैक्टिस ज़्यादा हो। तो यहाँ पे तो हम सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा दिए, जो कि ये हेड का यूज ख़त्म हो गया, हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट को तैयार करा रहे हैं आप लोगों के साथ, आप लोग भी करते हैं, लेकिन प्रैक्टिस तो हमें खुद से करना पड़ेगा। ये अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट तैयार हो रहा है, लेकिन जब बोलना है तो बोलना पड़ेगा। इसको डेली लाइफ में जो बोलते हैं हिंदी में, तो कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि इसको हम इंग्लिश में बोल पाए, क्योंकि ट्रांसलेशन तो हम भी बना लेते हैं। ट्रांसलेशन यानी ये सब कॉन्सेप्ट तो पता है, लेकिन इसको हम डेली लाइफ में यूज कभी नहीं किए हैं, तो इसलिए जल्दी नहीं कर पाते हैं। लेकिन हम थोड़ा बहुत कर पाते हैं और कोशिश करते हैं, जो कि यहाँ पे कर रहे हैं, और डेली लाइफ में कहीं कहीं पे यूज भी हम करते हैं। तो आप लोग भी बोलने की कोशिश कीजिएगा, और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मुझे एक कार था, इसका ये 6 स्ट्रक्चर पे बना के कमेंट कीजिएगा। आपका कमेंट का वेट करेंगे हम। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विल हैव, जो कि फ्यूचर में है। तो आज के लिए इतना ही।